अब बात होगी नोरा और जैकलीन की। जी हां, मानहानि केस से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, जैकलीन का नोरा पर पलटवार। नोरा खुद को केस से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। नोरा का मानहानि केस पूरी तरह से फर्जी है, ये जैकलीन की ओर से कहा जा रहा है, उनके वकील की ओर से कहा जा रहा है। नोरा की मानहानि वाली कहानी बेतुकी है। नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लिए। एक बार फिर से ये बात दोहराई जा रही है। नोरा फतेही के केस पर जैकलीन का खंडन सामने आया है। नोरा फतेही के आरोपों को लेकर जैकलीन ने खंडन किया है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नोरा इस केस से खुद को अलग करना चाहती हैं, जबकि उन्होंने सुकेश से गिफ्ट लिए थे। जैकलीन, सुकेश और नोरा की ये केमिस्ट्री को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। मानहानि का केस दायर किया गया, पहले नोरा फतेही की ओर से, अब जैकलीन के वकील की ओर से कहा जा रहा है कि नोरा फतेही झूठ बोल रही हैं और कानूनी तौर पर ही वो इस मामले को अब आगे बढ़ाएंगे। नोरा फतेही के केस पर जैकलीन ने खंडन किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट को लेकर जो तमाम आरोप लगे, ईडी ने पूछताछ दोनों अभिनेत्रियों से की है। उसके बाद अब ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। नवीन निशांत हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवीन, अब नोरा फतेही के केस पर जैकलीन की ओर से सफाई आई है और ये कहा जा रहा है कि नोरा जानबूझकर इस केस से खुद को अलग करना चाहती हैं और उल्टा मुकदमा अब जैकलीन की ओर से कराया जाएगा। ये उनके वकील ने कहा है कि कानूनी तौर पर हम कार्रवाई करवाएंगे। नवीन, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, बता दें कि नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बीच जो कैट फाइट है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले नोरा फतेही द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ और ये आरोप लगाया गया कि उनका नाम बार बार घसीटा जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर के साथ। नोरा फतेही का ये कहना है कि वो सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती थी, उसकी पत्नी जो लीना पॉल मौर्य है वो उसको जानती थी और उसने कभी सुकेश से गिफ्ट नहीं लिए। लेकिन नोरा फतेही की छवि को बदनाम करने के लिए जैकलीन फर्नांडिस द्वारा नोरा फतेही का नाम लिया गया और ऐसे में नोरा फतेही ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जैकलीन फर्नांडिस के जो वकील है उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जैकलीन ने नोरा फतेही को बदनाम करने की कोई साजिश नहीं की है। जो भी जैकलीन का बयान है वो पुलिस के सामने दर्ज है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि दोनों जो अभिनेत्रियां हैं, जो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियां हैं, उनके बीच जो वाद विवाद चल रहा है उसमें और क्या कुछ रंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से ईडी जो है और जो ईओडब्ल्यू जो आर्थिक विकास शाखा है, आर्थिक अपराध शाखा है, वो दोनों जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से लगातार पूछताछ कर रही है। सुकेश चंद्रशेखर का जो 200 करोड़ का घोटाला मामला है उसमें लेकर उन दोनों द्वारा अब लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैकलीन के वकील की तरफ से बयान आया है कि अगर नोरा फतेही अपना मानहानि का जो मुकदमा है वो वापस नहीं लेती है तो बहुत जल्द नोरा फतेही के खिलाफ भी जो मानहानि का मुकदमा है वो जैकलीन दर्ज कराएंगी। नवीन, क्योंकि ये मामला अब दोनों अभिनेत्रियों की जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसकी वजह से और ज्यादा पेचीदा हो गया है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जरा एक बार विस्तार से बताइए कि आखिर नोरा फतेही का नाम इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुआ और ईडी से पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें सामने आई? बिल्कुल। देखिए, बता दें कि नोरा फतेही पे ये आरोप लगा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो नोरा फतेही है अभिनेत्री, उन्हें एक प्रोग्राम में बुलाने के बदले कुछ महंगे गिफ्ट्स किए हैं जिसमें एक कार भी शामिल है। ऐसे में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है नोरा फतेही से कि क्या वो सुकेश चंद्रशेखर को कैसे जानती हैं, किस रिश्ते से जानती हैं, क्या कुछ उनके बीच संबंध रहे हैं, कौन कौन से उपहार उन्होंने लिए हैं। ये पूरा जो मामला है वो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर यह आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उन पैसों को अभिनेत्रियों पे खर्च किया है। तो नोरा फतेही से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नोरा फतेही पे यह आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से कार लिया है, जबकि नोरा फतेही का इस पूरे मामले में कहना है कि वो सुकेश को पर्सनली नहीं जानती है। उसकी वाइफ जो लीना है वो उसकी दोस्त रही है और उसी के जरिए वो सुकेश से मिली है और उन्होंने कभी भी सुकेश से कोई गिफ्ट नहीं लिया। जो नोरा फतेही है वो अपना बयान भी दर्ज करा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो पिछले काफी समय से चला रहा है। ना सिर्फ नोरा फतेही बल्कि जैकलीन जो फर्नांडिस हैं वो भी इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। ठीक है नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। नोरा फतेही के केस को लेकर जैकलीन ने खंडन किया है। नोरा फतेही केस में सिर्फ गवाह बनना चाहती हैं। कोर्ट ने मानहानि केस को गंभीरता से नहीं लिया है। कोर्ट ने मानहानि केस में कोई संज्ञान ही नहीं लिया। जैकलीन की ओर से सफाई दी जा रही, कहा जा रहा है कि नोरा फतेही चौंका देने वाली हरकतें कर रही हैं।
200 करोड़ का मानहानि केस जिसको लेकर जैकलीन ने अब ये बयान दिया है। उनकी ओर से ये सफाई दी गई है कि नोरा फतेही सिर्फ गवाह बनना चाहती है। नवीन, क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो आरोप प्रत्यारोप है वो अब देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से नोरा फतेही ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ, बदले में उनका भी पलटवार आया है जैकलीन का कि नोरा फतेही सरकारी गवाह बनना चाहती हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पूरे खबर को लेकर और भी प्रतिक्रिया सामने आएंगी, क्योंकि दोनों दिग्गज अभिनेत्रियां हैं बॉलीवुड की और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं जो ईडी सुकेश चंद्रशेखर के मामले को लेकर दोनों अभिनेत्रियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों अभिनेत्रियों से लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में कैसे आए, कौन कौन से महंगे गिफ्ट ले गए। क्योंकि जैकलीन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने घोड़े से लेकर जो पर्शियन बिल्ली होती है वो सुकेश से गिफ्ट में लिया है। तो वहीं नोरा फतेही पे भी आरोप लगा है कि उन्होंने कार गिफ्ट लिया है। तो देखना होगा कि दोनों अभिनेत्रियों के बीच जो कैट फाइट हो रही है वो कहां तक आगे पहुंचती है। नवीन, क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई आगे अभी जांच चल रही है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से बताइए कि वकीलों की ओर से क्या कहा गया है, क्या कानूनी प्रक्रिया का फॉलोअप इसमें चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो दोनों तरफ के वकील हैं वो अपने जो क्लाइंट है उनके साथ है और कहीं ना कहीं जो नोरा फतेही के वकील है उनका साफ कहना है कि जानबूझकर जैकलीन फर्नांडिस द्वारा जो नोरा फतेही का नाम है वो इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है ताकि जो नोरा फतेही का जो नाम है उसे बदनाम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगाया था नोरा फतेही के जो वकील है उन्होंने। तो वहीं दूसरी तरफ जो जैकलीन के वकील है प्रशांत पाटिल, उनका ये साफ कहना है कि नोरा फतेही सरकारी गवाह बनना चाहती हैं, तमाम आरोपों से बचना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है। जैकलीन के वकील का साफ कहना है कि जैकलीन ने नोरा फतेही का नाम कभी नहीं लिया है किसी भी मामले में। जो भी जैकलीन का बयान है वो अधिकारियों के सामने दर्ज है और अगर मानहानि का मुकदमा नोरा वापस नहीं लेती तो नोरा के खिलाफ भी जो जैकलीन है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगी। तो दोनों अभिनेत्रियों के जो वकील हैं उनके तरफ से लगातार जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है नवीन, बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैकलीन फर्नांडिस के वकील ने खंडन किया है मीडिया के साथ जैकलीन फर्नांडिस पर केस कर दिया, जबकि पूरे मामले की जांच अभी तक चल रही है। जांच के दौरान अधिकारियों का कुछ भी कहना गलत नहीं है, ये उनके वकील की ओर से कहा गया है। जैकलीन की पूरी तरह से जांच में सहयोग की बात भी सामने आई है। जैकलीन फर्नांडिस सच्चाई के साथ केस लड़ रही है, ये उनके वकील ने कहा है। जांच के दौरान जैकलीन बहुत गंभीर है, इसलिए वो चुप है। नवीन, ये कहा जा रहा है जैकलीन के वकील की ओर से कि वो इसलिए चुप है क्योंकि वो अधिकारियों को सहयोग कर रही हैं और इस मामले की गंभीरता को समझ रही हैं। देखिए, बता दें कि जैकलीन लगातार जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर पेश हो रही है, अपना बयान दर्ज करा रही है और जो सुनवाई हो रही है उसमें वो उपस्थित हो रही है। हमने पिछले दिनों में देखा था कि आर्थिक अपराध शाखा यानी जो ईओडब्ल्यू ऑफिस है वहां पर भी उनसे लंबे समय तक पूछताछ हुई थी और पूरे दिन तकरीबन जो जैकलीन है वो वहां मौजूद थी। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में जैकलीन का क्या कुछ जो कदम है वो उठा रही है, क्योंकि नोरा फतेही द्वारा जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है वो कहीं ना कहीं जैकलीन के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नोरा फतेही द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं कि मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर जैकलीन के वकील के बयान का सुने तो उनका साफ कहना है कि जैकलीन का भी पूरा ध्यान जो मुकदमा है उसमें है, जो केस है उसमें है। वो अधिकारियों से बात कर रही है, अधिकारियों की बातों को सुन रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे जो मामला है उससे लेकर और कोई क्या कुछ जो रंग है वो देखने को मिलता है। नवीन, लेकिन क्या पहले से इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच किसी तरह की कैट फाइट चल रही थी? अगर नोरा फतेही की बात मानी जाए, अगर उनके आरोपों में कुछ सच्चाई है तो जानबूझकर उन्हें घसीटने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बता दें कि अभिनेत्रियों के बीच अक्सर जो कैट फाइट है वो देखने को मिलती है। बॉलीवुड में कई तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसा कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है जिसमें जैकलीन और नोरा के बीच कोई संबंध हो या फिर किसी तरह का तनाव देखने को मिला, क्योंकि दोनों अभिनेत्रियों का नाम सुर्खियों में तब आया था जब सुकेश चंद्रशेखर मामले में इनका नाम मीडिया में सामने आया था और ये आरोप लगे थे कि इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि दोनों पे ये आरोप है कि उन्होंने सुकेश से महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं। जैकलीन पे आरोप है कि उन्होंने महंगी गाड़ियां
पर्शियन बिल्ली, अरबी घोड़े सहित तमाम जो महंगे गुच्ची के बैग, ये जो तमाम जो महंगे गिफ्ट आइटम है वो उन्होंने लिए हैं। तो वही नोरा पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी ली है, एक महंगी गाड़ी ली है सुकेश से। तो देखना होगा कि जांच एजेंसी क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और जो नोरा द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है जैकलीन के खिलाफ, उस पर कोर्ट का क्या कुछ स्टैंड रहता है। ठीक है नवीन, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, नोरा फतेही ने जैकलीन पर मुकदमा ठोका है। नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुकेश के साथ जबरन मेरा नाम जोड़ा गया। नोरा फतेही ने बड़ा आरोप लगाया है कि सुकेश के साथ मेरा कोई भी सीधा संपर्क नहीं था। सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट्स लेने का उन्होंने खंडन किया है। यह भी कहा है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है। उनके नाम को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया है। तो पूरे मामले पर नोरा फतेही के वकील विक्रम चौहान ने इंडिया न्यूज पर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। एडवोकेट विक्रम चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, नोरा फतेही के वकील हैं। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नोरा फतेही की तरफ से मानहानि का दावा किया गया है जैकलीन फर्नांडिस पर और अन्य पर, तो बात कर लेते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि इसके पीछे का जो आधार है वो क्या है, क्योंकि कई तरह की जो खबरें अभी भी वेब पर हैं। आपसे पहले जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्यों नोरा फतेही जी को ये डेफर्मेशन का, ये मानहानि का केस करने की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई और फिर ये केस जो किया गया। देखिए, मामला भी चूंकि कोर्ट में है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसमें ऐसा है कि जैकलीन फर्नांडिस ने कई सारे मीडिया चैनलों के थ्रू मेरे क्लाइंट के बारे में एक मैलिफाइड इंटेंशन के तहत कुछ बोला, जिसके कारण हमको काफी लॉसेज हुए हैं। उसके एवज में हमने केस किया है। जी, अगर पॉसिबल हो वो स्टेटमेंट क्या था, अगर आप शेयर कर पाए। नहीं, अभी कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट के बाद सब्जुडाइज मैटर में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस मामले में। जी, इसकी कानूनी प्रक्रिया के बारे में कुछ बता पाए कि जो चल रहा है इसमें पहले एविडेंसेस हमें देने पड़ेंगे। इसमें कोर्ट संज्ञान लगे, अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ठीक है हमारा केस दावा बनता है तो कोर्ट में सम्मान करेगी। जी, तो एविडेंसेस किस तरह के हैं? वीडियो के काफी सारे एविडेंसेस हैं जो मैंने पिटीशन लगाए हुए हैं इसके साथ। काफी ऑडियो वीडियो, काफी न्यूज क्लिपिंग्स हैं जो हमने लगाई हुई है इसमें। नोरा जी से क्या बात हुई? क्योंकि देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद नोरा जी को भी कई बार दिल्ली आना पड़ा, बतौर गवाह भी वो ईओडब्ल्यू के सामने भी आई, हम भी वहां पर मौजूद थे। तो अभी तमाम चीजें, कुछ आपकी जो बात हुई है जो भी आप शेयर कर पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी ईडी ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये कोर्ट में मामला अभी चला गया है। मैं इस मामले में सही नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए इस मामले में। अच्छा, एक जनरल सवाल अगर मैं पूछ पाऊं कि आमतौर पर जैसे बॉलीवुड में होता है कि यहाँ तो छवि का ही पूरा जो होता है कि स्टार्स कोशिश करते हैं कि उनकी छवि अच्छी रहे। तो अब क्या कहते हैं, नोरा फतेही जी को जैसा कि सोर्स भी बता रहे हैं कि शायद गवाह के तौर पर, अभी कोई एक्यूज तो उनका मामला ही नहीं है, एक्यूज तो उनको बनाया ही नहीं है कहीं पर भी। तो इसको लेकर आप किस तरह से जो है? मेरा केस यही है, अभी ईडी ईओडब्ल्यू ने ना किसी को गवाह बनाया ना एक्यूज बनाया है। जी, ये अपने आप ही अपनी कुछ अपने इंटेंशंस के साथ जैकलीन ने जो भी बोला किसी के कहने पे, पता नहीं मुझे, लेकिन अभी कुछ उचित नहीं लगता ये कहना कि वो गवाह है या वो एक्यूज है, वो कौन है वो। हम कुछ नहीं है तय करने वाले, वो ईडी और ईओडब्ल्यू होता है कि हाँ ठीक है मेरी क्लाइंट कोऑपरेट करती आई है, जहाँ भी आगे ही बुलाया जाएगा हम कोऑपरेट करेंगे। जी, आगे आपका स्टैंड क्या रहने वाला है ये और किस विषय में? यही पूरे केस में क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि देखिए, मानहानि का केस है हालांकि, लेकिन फर्दर किस तरह की जो आगे चीजें रहेंगी? देखिए, मेरी क्लाइंट और इस केस में जो भी कुछ नहीं बोलना मेरे को ठीक लगता है इसमें कुछ। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है नोरा फतेही के एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि मामला भी सब जुडिस है। हालांकि उन्होंने बताया कि मानहानि का एक केस जो है वो दायर किया गया है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को समझाते हैं, किस तरह से नोरा और जैकलीन के बीच ये कैट फाइट चल रही है। नोरा का ये वार है, उन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। जैकलीन का पलटवार है कि मानहानि केस फर्जी है। तो पहले नोरा फतेही की ओर से जैकलीन पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, मानहानि का केस कराया जाता है। उनका ये कहना है कि जबरदस्ती झूठ बोलकर उनके नाम को घसीटा जा रहा है, उनकी छवि खराब हुई है। उसके बाद अब इस मामले पर जैकलीन की ओर से भी सफाई आई है। उनका कहना है कि उन्होंने नोरा का कोई नाम नहीं लिया है। इस पूरे मामले को उन्होंने भी फर्जी बताया। ये भी कहा कि नोरा फतेही केवल सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, इस मामले पर खुद को बचाने की वो कोशिश कर रही है।